पास्टर मनोज भजन संहिता 24 पढ़कर हमें सुनाएंगे और प्रभु का वचन सुनकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। भजन संहिता 24 आइए हम पढ़ें। परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर महिमा में राजा है। आइए हम पढ़ें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं। ये तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो ही प्रतापी राजा है। धन्यवाद करेंगे। मैं विनती करूंगा रेवरेंड बिशप आइवन सिक्खा सामने आइए और एक दो शब्द में कुछ बातें बताकर प्रार्थना करके रिबन काटकर ये परमेश्वर का भवन को उद्घाटन बाइबल बिलीवर्स चर्च इंडिया उद्घाटन करेंगे। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा And the gates of hell shall not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ प्रबल ना हो पाएंगे। This is the work of the Lord. ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। He is building His church वो अपनी कलीसिया बना रहा है all over the world, और पूरे संसार भर में, and especially in this country. और इस भारत देश में With all this opposition, इतने सारे उपद्रव के बाद भी we have to remember Jesus says, I will build my church. हमें याद रखना है, यीशु ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। So we praise the Lord for this church. और इस कलीसिया के लिए, इस भवन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। Amen. Pray. So let's pray. Father, we are so happy. प्रभु हम बहुत आनंदित हैं, We are rejoicing. हम आप में आनंद करते हैं, We give you praise हम आपको स्तुति देते हैं। because you are building your church. आप अपनी कलीसिया को बना रहे हैं And you've called us to be part of this. और इसका हिस्सा होने के लिए आपने हमें बुलाया है। We give you thanks and praise. हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं। We praise you for Pastor Philip and his wife and his family. हम पास्टर फिलिप, उनकी पत्नी और उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते We हैं praise you for all the ministries that you have done through them. और उनके द्वारा जितनी भी सेवकाई आपको मिलती है उसके लिए हम धन्यवाद करते We हैं also praise you for all you're going to do through them. और उनके द्वारा जो कार्य आप करवाने जा रहे हैं उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for all the people who are going to join this church. और प्रभु इस कलीसिया में जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद We करते pray हैं। that this will be a light to this part of the country. प्रभु इस भारत देश के इस हिस्से पर प्रभु जी ज्योति बनने के लिए इस सभा को आप कार्य करना आगे Bless बढ़ाना। this church. प्रभु जी कलीसिया को आशीषित करना। In the name of our Lord Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और रिबन काटकर ये कलीसिया का उद्घाटन करेंगे। In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad.
has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. उसके बातों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं करूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशियों से आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशियों से आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशियों से आनंद किया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए इस मीटिंग को हम प्रार्थना करके और शुरू करेंगे। मैं विनती करूंगा पास्टर जोई यार सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, कितना महान है आप आज इस शाम के समय में प्रभु, इस नया स्थान में प्रभु आपको आराधना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसको अपने वश में रखकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु दिया इस सुंदर समय को लेकर हम धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आप कितना महान होकर प्रभु प्रिय आपके दास और उस परिवार को प्रभु दर्शन के साथ इस्तेमाल किया प्रभु, आपकी कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए, प्रभु का सेवा के विशालता के लिए प्रभु। एक एक कदम में जहाँ भी प्रभु आपके बढ़ोतरी होता है प्रभु के अनुग्रह रहें प्रभु परमेश्वर। प्रभु जिस स्थान प्रभु आपकी सेवा के लिए बनाया गया और निर्माण किया, तैयार किया, सजाया प्रभु के अनुग्रह इसमें भरे खुदावंद, आपकी उपस्थिति उतर आने पाए। जैसे प्रभु मिलाप वाला तंबू में प्रभु उस डेडिकेशन के दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति उतर आए, उस भवन पूरा प्रभु आपकी महिमा से भरा। हाँ खुदा, इस भवन महिमा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी उपस्थिति के महिमा उतर आने पाए। हालेलुया। हम उसको अनुभव करने पाए और एक व्यक्ति प्रभु इधर जो आए हैं सभी उसको महसूस करे प्रभु परमेश्वर। इधर आपका तेज बने रहे खुदावंत। आगे के समय में संग रहना, साथ रहना यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। बैठ जाइए सर। प्रभु यीशु मसीह का नाम से सभी को जय मसीह की। कुछ समय हम मिलकर प्रभु को ये टीम के साथ हम आराधना करेंगे। एक सूचन आपके लिए है, अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो इस साइड में बाहर इस साइड में वॉशरूम अवेलेबल है, इसे इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। आइए हम मिलकर टीम के साथ कुछ समय प्रभु को आराधना करते हुए उसका नाम को महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। Hallelujah. But Joseph will hallelujah.
प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य हम सबको दिया। बाइबल बिलीवर्स चर्च का एक और सवा परमेश्वर ने सहायता मत किया। एक सुंदर मॉल में और एक अच्छे जगह पे परमेश्वर ने हमें सहायता मत किया। क्यों ना मिलकर हम कुछ गीत हो गा कर हम प्रभु के नाम की हम स्तुति करें, उस नाम की हम प्रशंसा करें। अगर हम ये गीत जानते तो हम मिलकर गाएंगे, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। अगर हम गीत जानते तो हम मिलकर इस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की स्तुति करें। समान है कौन।
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर हम गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल
महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। क्यों ना हम सभी लोग अपने आप को आज इस समय प्रभु के हाथों में हम समर्पण करेंगे। ये सुंदर दिन परमेश्वर हमें दिया, ये सुंदर सा एक भवन दिया परमेश्वर ने। इस पूरे इस इलाके हर एक जन परमेश्वर को जानने के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की नाम की बढ़ोतरी इस जगह से होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Jesus, सारे शिष्य सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे शिष्य सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। सारे शिष्य सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। प्रभु आपकी सारी बुराइयों सारी आशीष को याद करते हैं। जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारे आशीष और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तुझको स्तुति करूँगा
हर दिन धन्यवाद के साथ तुझको स्तुति करूँगा हर दिन धन्यवाद के साथ। सब अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, सारे आशीषों के लिए, सारी फलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रेज़ गॉड। आगे का प्रोग्राम को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए पास्टर लक्ष्मण प्रसाद आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पास्टर लक्ष्मण प्रसाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी सेनाओं का यहोवा, हम लोग और आपका धन्यवाद करते हुए पिता इस दिया गया आशीषों के लिए पिता हम लोग पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। जगह पिता आपने अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए दिया पिता, हम लोग और आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हम संत लोग मिल करके पिता इस जगह को पिता, इस जगह के चारों तरफ से रहने वाले लोगों के लिए पिता हम लोग पिता ये आशीषों का सोता के रूप में मांगते हैं पिता। साथ साथ में पिता अभी जो भी आगे का कार्यक्रम है पिता, सब कुछ पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं। इस जगह को पिता आज के परमेश्वर पिता इसमें से हमेशा जीवन जल की नदियाँ बहने पाए पिता। धन्यवाद करते इस जगह में आने वाला प्रत्येक लोग पिता आपकी महिमा आज से उनके जीवन में पिता उतरते रहे और परमेश्वर पिता हर दिन उसमें वो चलने पाए पिता। धन्यवाद करते हुए आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा हो। अलग अलग जगह से आया हुआ हर एक प्रभु का दास दासियों को इस मीटिंग की ओर हम स्वागत करते हैं। आगे पास्टर जॉन बिलिप आकर वेलकम और इंट्रोडक्शन करेंगे, सबको वेलकम करेगा और थोड़ा से इस जगह के बारे में, सेवकाई के बारे में वो अपने आप कहेंगे। प्रेज़ गॉड। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे और मेरे परिवार का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसा एक दिन प्रभु हमको देखने के लिए दिया। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आए हुए हमारे मेहमान को और आप सभी को मैं स्वागत देना चाहता हूं, क्योंकि इस स्थान में हमने बहुत कम लोगों को बुलाया, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना इसमें रखने के लिए, क्योंकि ऐसा एक मीटिंग यहाँ परमिशन नहीं है, क्योंकि ये एक कमर्शियल प्लेस है। और ख़ास आप जानते हैं हम एग्रीमेंट में एक बॉन्ड बनाया है कि यहाँ कोई साउंड नहीं बनाया सकता, कोई क्राउड नहीं होना चाहिए, ऐसे हमने उसके एक बॉन्ड। परंतु हमने इस स्थान को चर्च के नाम से हमने रजिस्टर किया गया है जो चर्च, और इसलिए हम इसको चर्च चलाने में, क्योंकि हमें कोई मेरा विश्वास है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हम इसमें इनका जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने दिया गया है उनको हम पालन करते हुए उसको हम आगे बढ़ना है। इसलिए मैं हमारे चर्च का भी बहुत कम, मेरे ख्याल से एक चर्च से कुछ लोगों को बुलाया है और बहुत कम लोगों को मैंने इनवाइट किया है। मेरा इन निमंत्रण को स्वीकार कर आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज के इस स्पेशल इस डे में मैं आज इस हमारे बाइबल बिलीवर्स चर्च के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। इसमें मैं
आप सभी को स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत देना चाहता हूँ हमारा जो है वशिष्ठ, हमारा जो है प्राचीन प्रभु के दास डॉक्टर रेवरेंट आर अब्राहम। हम जानते हैं आप सब कितने लोग प्रभु के दास को जानते हैं? मेरे ख्याल से आप बहुत कम लोग जानते हैं। ये प्रभु का एक वरिष्ठ दास हैं, तो क्योंकि दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से बहुत कम जो है इतना जो है सीनियर पास्टर नहीं है आर अब्राहम पास्टर के जैसा, क्योंकि हमारे दिल्ली शहर का एक सीनियर मोस्ट पास्टर हैं प्रभु के दास पास्टर आर अब्राहम। साथ साथ भारत का एक बहुत बड़ा कलीसिया है न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड, उनका प्रेसिडेंट है। साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं जो पावर विजन आप कितने लोग जानते हैं? पावर विजन दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग टीवी चैनल है, उनका भी चेयरमैन, यू आर द चेयरमैन ऑफ द, है ना, प्रभु के दास है। साथ साथ देश और विदेश में एक बड़ा एक प्रचारक के रूप में प्रभु के दास अनेक सालों से जो है जाना जाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज इस चर्च को, द बाइबल बिलीवर्स चर्च इंडिया के जो है इस हाइव इस स्थान को जो है डेडिकेट करने के लिए प्रार्थना कर समर्पण करने के लिए है। सो इस समय मैं प्रभु के दास को स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे पत्नी पहले आकर प्रभु के दास को एक बुके के साथ स्वागत करेंगे। माय वाइफ प्लीज। ओके, आई एम तालियों के साथ प्रभु के दास, आइए जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। आपने हमारे ओके साथ थैंक यू। ओके, साथ हमारे बीच में हम लोग जब हमारे दिल से जो है आदर करता है एक प्रभु के दास, क्योंकि इज़ अ राइट पर्सन फॉर टू इनाग्रेट, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग हमारा मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट 89 में हम लोग मैं और पास्टर डेविड हम सब लोग ग्रेजुएट कर जो है सेवकाई इस उत्तर भारत में शुरू किया। उस इनिशियल स्टेज में हमारे साथ रहकर हमारे जो सुख में और हमारे दुख में हमारे साथ रहा हुआ एक प्रभु के दास है पास्टर हयवंश सिक्का, और उनके पत्नी, उनके धर्म पत्नी भी हमारे बीच में हैं, हम उसको अक्का कहते हैं। सो आई वॉज सर्चिंग दैट, मैं ऐसा ही देख रहा कौन हु विल बी इनाग्रेटेड। सो जल्दी मेरा माइंड में आया प्रभु के दास, क्योंकि प्रभु के दास एक ऐसा भारत का एक बड़ा संस्था है, विश्व का एक बड़ा संस्था का एक हायर पोजीशन में रहकर आज कई सालों से मेरे ख्याल से काफ़ी आइसोलेट होकर, ऐसे पता नहीं हम लोग जानता ही नहीं था प्रभु के दास गुड़गांव में ही रह रहे, परंतु उनका नंबर तक भी हमें बहुत मुश्किल से खोज कर हमने मिला है आखिरी में। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, आप सर आप हमारे पास एक ही है ना एक छोटा काम के लिए आना है, वो मेरा जो रिक्वेस्ट को बिंदी को उन्होंने स्वीकार किया, आज हमारे बीच में आया। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट साहब, जब हमने जो है गुड़गांव में सेवा किया, इवन आई डोंट हैव द मनी टू पे द रेंट, मैं बहुत महीने में किराए नहीं दे पा। सो हमें बहुत एक ऐसा कठिन समय था इस गुड़गांव। सो ही इज़ द वन हु हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस टू, है ना, इट वाज जो हमारे जो है किराए देने के लिए भी जो है जो कुछ हो उस समय हमें साथ दिया गया, उनका हाथ हमारे साथ रहा। सो आज हमारे जो है हॉली किंगडम मिनिस्ट्री हो, द बाइबल बिलीवर्स चर्च की जो कुछ आज हैं, इन सब की जो है एक जो पीछे हम देखते हैं तो ही इज़ द मेन पर्सन, है ना, इसके बिहाइंड हमारे पीछे जो खड़े होकर आज हमें आगे बढ़ाया है। सो आज मैं उनको हमारे बीच में आप लोगों के सामने स्वागत करने में बहुत खुश हैं। मैं और पत्नी
की तरफ से हम उनको स्वागत करते हैं और हमारे बाइबल बिलीवर्स चर्च की तरफ से मैं उसको स्वागत से माई वाइफ और उसको हाँ बुके देकर उनको स्वागत करेंगे। आइए हम थालियों के साथ प्रभु के दास को थैंक यू ओके। साथ साथ मैं हमारे पास्टर डेविड सैमुअल, आप जानते हैं हम लोग एक साथ पढ़ा और एक साथ आज भी करीब नाउ नियर अबाउट 40 ईयर्स 40 साल हो रहे हैं हम लोग एक साथ प्रभु की सेवकाई में हैं। सो मैं प्रभु के दास को भी और उनके परिवार, उनकी पत्नी तो मेरे ख्याल से आया नहीं है, कुछ उनके जो है छोटी उनका बेटी का बेटी हैं, इस वजह से आए नहीं है। इसको उनको परिवार को भी मैं वो उनका जो है हम स्वागत करते हैं। आइए तालियों के साथ प्रभु के दास को स्वागत करें। ओके, इसको स्वागत करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यही हमारा साथ साथ हमारे बीच में जब से हम गुड़गांव में आया तब से जो एक और परिवार हमारे साथ रहते हैं वो है हमारा माइकल साहब और उनके परिवार अपने हैं। आइए हम उसको भी माइकल साहब अभी आइए हम उसको उनके प्लीज़ आप उनका और माइकल साहब और उनके पत्नी थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हमारे बहुत खुशी की बात है। सो हमारे सुख में हमारे दुख में हमें साथ दिया, सो उसको भी ये सारे सफलता की जो पीछे प्रभु के दास भी उनका प्रार्थना उनके जो है उनको भी सो हम बहुत थैंक्स देते हैं। साथ साथ हमारे जो ब्रदर दीपक लाल वो भी शुरू से मेरे को हमारे साथ हैं और हमें जो कुछ हेल्प किया है उन सब के लिए आपको भी धन्यवाद। ओके, हम आपको भी स्वागत करते हैं दीपक लाल और उनके वाइफ और हमारे जॉय सार को भी नाम लेकर मैं धन्यवाद ओके थैंक्स मैं जो आज स्वागत देना चाहता हूँ। और अनदर पर्सन आप जानते हैं हमारा बीच में हमारे हमेशा हमें हर प्रकार में जब कभी भी विदाउट एनी हेजिटेशन इज वन ऑफ द मैं जानता हूँ ऐसा एक व्यक्ति जो है टैलेंटेड व्यक्ति हमारे बीच है नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति हैं परंतु हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमें हमारे चर्च में भी हर जब कभी भी हम बुलाएगा कभी दिन हो रात हो हमारे पास आकर हमें हेल्प करने वाला एक प्रभु का दास है शुरू से ही। सो पास्टर डैनियल जॉर्ज एंड इसके फैमिली को भी आइए हम तालियों के साथ स्वागत करें। साथ साथ जो है रहोबोत मिनिस्ट्री के जो है प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच में हैं पास्टर साइमन, उनको भी मैं हमारे जो है बाइबल बिलीवर्स चर्च की तरफ से स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे सिस्टर पर्सिस सिस्टर और उनके एक्चुअली उनके हस्बैंड बहुत बिजी स्केड्यूल में हैं, वो नहीं आया परंतु वो अपने बेटे के साथ आए। आइए सिस्टर आपको थोड़ा सा आइए हम तालियों के साथ सिस्टर को भी थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे बीच में आया। साथ साथ हमारे GCLF का हमारा जो है मुख्य के रूप में जो बहुत सारे पास्टर्स हैं वो हमारा बैकबोन है हमारा पास्टर रेमन मसीह और फैमिली को आइए तालियों के साथ स्वागत करें। हमारा ब्रिटो एंड फैमिली आइए तालियों के साथ स्वागत करें। ब्रिटो थोड़ा सा खड़े हो जाए, ही इज़ द मैन हु इज़ ऑलवेज एनकरेज मी, ये सब में जहाँ जहाँ मेरे जो कमी होता है वो मुझे हेल्प किया है। सो मैं आपको थैंक्स करते हैं ओके वेलकम करते हैं। और हमारे जीजो एंड फैमिली आइए हमारे GCLF का है, सो हम स्वागत करें। हमारे शुरू से हमारा चर्च का ही मेंबर है फिलिप राणा, वो हमारे ही जो बाइबल बिलीवर्स चर्च का ही पार्ट एंड पार्सल हैं। सो उसको भी मैं इस समय स्वागत करता हूँ। साथ साथ जितने प्रभु के दास बाइबल बिलीवर्स चर्च के हमारे जो पास्टर्स हैं और भी जितने प्रभु के दास लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आए हैं, हम सबको साथ साथ हमारे जितने जो बिलीवर्स हैं आपको भी मैं आज स्वागत करता हूँ। इस भाई पर ये लाइट्स जला दीजिए। अच्छा, उनकी वजह से ओके। सो अभी हम मैं एक दो बातों को बोलकर मैं अब जानते हैं जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने भवन बनाने के लिए कितने लोगों को जो आदेश दिया था? क्या परमेश्वर ने किसी व्यक्ति है ना अपने भवन बनाने के लिए किसी व्यक्ति से कहा है या वो कितने लोगों से बताया है? क्योंकि मेरे लिए एक भवन बनाना है। अगर आप बाइबल खोज करेगा तो परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति से ही कहा है
कि मेरे लिए एक भवन बनाओ। ओके, वो कौन सा व्यक्ति है ना? कौन सा व्यक्ति है? मूसा। मूसा से कहा मैं तुमको जो दिखा रहा है उसी हिसाब से तुम मेरे लिए एक रहने का स्थान बनाना, ताकि मैं तुम लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। और दाऊद से परमेश्वर ने नहीं कहा, है ना? हम 2 सैमुअल उसका 2 अध्याय, 7वां अध्याय, 7 चैप्टर हम पढ़ेगा तो वहाँ दाऊद के अंदर की एक खुद की एक ही मनसा, एक इच्छा था कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बना। क्योंकि उनसे परमेश्वर ने नहीं कहा, वो चाहा था कि मेरे लिए जो परमेश्वर के लिए एक भवन बना, परंतु उनका इच्छा उन्होंने नेतान भविष्यद्वक्ता से कहा। तब वो भी बहुत खुश हो गया, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? तुम नहीं बनाएंगे परंतु तुम्हारा बेटा बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परंतु हम उस प्रोसीडिंग वर्सेस आगे का जो है हम वर्सेस पढ़ेगा तो हम देखते हैं परमेश्वर जो दाऊद से जो बताए कि तुम मेरे लिए भवन नहीं बनाऊंगा, परंतु जो परमेश्वर को उनकी इच्छा को, उनके उद्देश्य को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा तुमने जो तुम्हारे हृदय की जो इच्छा है, मैं उस इच्छा को देकर मैं क्या करूं? मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं उसके प्रसन्न हूं। इस कारण परमेश्वर उनको बहुत आशीष दिया। उस चैप्टर में हम देख सकता है परमेश्वर नेतान प्रभु के दास के द्वारा वो बहुत उनको ब्लेसिंग्स है ना देते हुए हम देख सकता है। सो यहाँ मैं आज आपसे सामने कहना जो मेरे से जो है परमेश्वर ने नहीं कहा कि यहाँ आकर ऐसा एक है ना बिल्डिंग लेकर चर्च बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, तो ये मेरा अंदर का एक इच्छा था। क्योंकि हमारे एक चर्चेस हैं, हमने बहुत पास में हमारे लिए एक चर्च है, बिल्डिंग है, अपना सब कुछ है, परंतु पिछले कुछ 4-5 साल से हमने बहुत है ना करोड़ों रुपया खर्च कर चर्च बनाया और हमारे पास उसके अंदर बाइबल स्कूल सब कुछ हमारे पास है, बहुत अच्छा से चर्च चल रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा समस्या है कि वहाँ पार्किंग प्रॉब्लम, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और वहाँ कुछ और भी कई प्रकार की समस्या है। सो ये सब कुछ देखकर मेरे मन के अंदर सोचा प्रभु इसका सोल्यूशन कैसे होगा? अगर परमेश्वर के लोग अगर बिना किसी रुकावट से जो है, जो इसके पास गाड़ी है आज के दिन में, मैं आज भी याद है आज से करीब 30 ईयर्स पहले, 30 साल के पहले हमारे आदरणीय प्रभु के दास, क्योंकि उसके कारण हम गुड़गांव में हैं, वो है पास्टर रेवरेंट डॉक्टर पॉल पिल्ले, क्योंकि वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द ग्रेस बाइबल कॉलेज। ग्रेस बाइबल कॉलेज आप यहाँ से स्क्रीन हटाएगा तो आप उसको बिल्डिंग देख सकता है, क्योंकि इनका है क्योंकि मैं कह सकता हूँ इज़ ऑल थिंग्स, क्योंकि ये हम जो दिख रहा है ये सब प्रभु का दास का वर्ष। उसने कहा उस दिन कहा देखो जॉन फिलिप, ऐसा एक समय है क्योंकि भारत में ऐसा है ना, सबके पास गाड़ी होंगे, सबके पास 4 व्हीलर होंगे, ऐसा एक समय है। सो आज ऐसा समय आ गया है कि सबके पास 4 व्हीलर है, परंतु प्रॉब्लम क्योंकि आधा से लोग क्यों इसलिए नहीं खरीद रहे, उनके पास क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? पार्किंग की प्रॉब्लम है ना। सो 50% ऑफ पीपल आर है ना, लो पीपल आर वाई दे आर नॉट बाइंग द 4 व्हीलर बिकॉज दे डोंट हैव द पार्किंग। सो आज चर्च में भी हमारे आ रहे हैं, सब लोगों के पास आने वाले समय में गाड़ी में आएगा। अभी तो है ये सब लोगों के पास गाड़ी है, वो भी क्या है हम पार्किंग का। सो ये सब कुछ मेरे माइंड में रखा, मैंने प्रभु से बोला प्रभु हमारे लिए एक ऐसा एक जगह चाहिए जहाँ हम लोग आसानी से आएँ और उनका गाड़ी पार्क करें और प्रभु की आराधना करें। तो मैं इस जगह
है ना, बहुत सालों से 86 से मैं यहाँ से आए जाए करते हैं, रोड है, एक मुर्गी फार्म था, अब कहीं था ना ये, क्योंकि ये खेत था। सो इधर से मैं डाल रहा था, एक दिन मेरे दिल के अंदर ऐसा एक अगुवाई किया कि इसके अंदर जाए देखें क्या है इनके अंदर और है। सो मैं यहाँ कोई ब्राउशर लेकर लोग बैठ खड़ा था कि इसका सेल है, आज से 3 साल के पहले, 3-4 साल के पहले। सो मैंने ऐसा देखा है, बोला ऑफिसर्स है यहाँ। तो मैं जाकर मेरे पत्नी से बोला, मैं पत्नी और मैं पास्टर डेविड, हम लोग तीनों मिलकर इधर आया। मेरे ख्याल से इसके इधर आकर देखा, इसके बाद हमारे प्रभु के दास ब्रिटो, हम सब फिर हम मिलकर आया, हम देखा, हम देखा और बातचीत किया। सो परमेश्वर ने क्योंकि इनका जो रेट और बाद का जो है मेंटेनेंस चार्ज, ये सब कुछ सुनकर काफ़ी बोझ लगा, परंतु गॉड पुट ए पीस इन माई हार्ट। परमेश्वर ने एक शांति दिया। सो बातचीत में सब कुछ स्मूथ चला, क्योंकि मैंने देखा इसका हर्ड, आपने जो इनका टॉप में एक जो द हाइव के नीचे ऑल थिंग्स टुगेदर, इनका एक आपने देखा ऑल थिंग्स टुगेदर, सब कुछ एक साथ। इसके अंदर मेरे मन में ये देख कर मैंने सोचा क्यों नहीं चर्च क्यों नहीं हो सकता ना। ऑल थिंग्स टुगेदर मतलब इनके अंदर तो सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, और इनके अंदर 5 स्टार होटल है, अपस्टेयर में जो है 7th फ्लोर से जो है 5 स्टार होटल है, और इनके अंदर हर प्रकार चीज़ है, तो क्यों एक चर्च क्यों नहीं हो सकता। सो मैंने ये मेरे मन में आ गया कि इसके अंदर हम एक चर्च शुरू करें। सो अभी और सो गॉड दैट्स परमेश्वर ने जो है, जैसा दाऊद का एक इच्छा था, it was his desire that I will build a house for the Lord, but God honored, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आदर किया, उनके बेटे के द्वारा एक खूबसूरत एक यूनिक एक भवन परमेश्वर के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर हम देख सकता है, इसलिए परमेश्वर हमारा इच्छा को, कभी कभी परमेश्वर हमारे कुछ नहीं बोलता, परंतु हमारा इच्छा है, हमारे डिज़र्व्स हैं, हमारा जो है मोटिव्स परमेश्वर देखता है। क्योंकि हम दाऊद का देखते हैं तो द मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का उनका विचार था, इसलिए परमेश्वर उनको ऑनर किया। इसलिए आज मैं विश्वास करता हूँ देयर वाज नथिंग हिडन, एंड मेरे अंदर कोई इसके अंदर करना नहीं था कि जस्ट आई वांटेड टू यूज दिस परमिशंस, दिस प्लेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए। सो मैं स्लोली, ये तो काफ़ी दिन हो गया इनका स्टार्ट होके, करीब मोर देन 8 months। सो हमने धीरे धीरे, मुझे मालूम नहीं था, मैं ऐसा सोच रहा क्या इसे क्या करूं, हाउ विल स्टार्ट, परंतु फाइनली दो ये सब कुछ तैयार हो गया है। द गॉड ब्रॉट दैट डे, हमारे जो है बाइबल बिलीवर्स चर्च इंडिया का जो है एक ऐतिहासिक दिन के रूप में आज 27 अक्टूबर आ गया है। सो आज हम इसको इनाग्रेशन करने के लिए प्रभु के दास इवान के द्वारा इसको इनाग्रेशन करने के लिए प्रभु हमको सहायता किया, और नाउ वी आर गोइंग टू डेडिकेट दिस प्लेस। दिस इज नॉट ओनली दिस प्लेस व्हाट वी आर सेइंग, वी हैव ए ब्यूटीफुल ऑफिस, वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, हमारे कई इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, और हमारे पास कई इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सभी को एक सेंट्रलाइज्ड एक ऑफिस के रूप में नेक्स्ट ऑफिस है, अभी वो भी हम आज डेडिकेट कर आज प्रार्थना करें और प्रभु के और समर्पण करेंगे। सो दिस प्लेस इज़ नॉट ओनली फॉर मैंने ऐसा लिया परमेश्वर का जो है ना, व्हेन आई वाज है ना राइटिंग एड इज़ ए न्यू एड्रेस फॉर द गुड़गांव चर्च, है ना, उसमें लिखा हुआ है ए न्यू एड्रेस गुड़गांव चर्च। This is not belongs to the Bible Believers Church India. It is not belongs to the Pastor John M. Philip or family. ये प्रभु की सेवा के लिए पूरे गुड़गांव, पूरे NCR की प्रभु के लोग सेवकाई प्रभु के लोगों के लिए ये समर्पित होना है। It is this wanted to be used for the glory of God, for all the saints of God. और ये यूज़ करने के लिए वो नेक्स्ट वीक इफ गॉड विल, एंड आई थिंक सो होप दैट्स कैंपस क्रूसेड गोइंग टू हैव ए स्पेशल प्रोग्राम हियर। ओके, सो इसलिए मैं ये कंटिन्यूअस, सो आई वांट दैट्स दिस प्लेस टू बी यूज, सब के द्वारा इस हमेशा के लिए यूज़ करते रहें, 24 आवर्स प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। ऑफिस, ये ऑफिस हमेशा प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो जाए।
और यहाँ से दिस इज द सेंट्रल सेंट्रल प्लेस ऑफ ऑल दिस आवर कंट्री। अब ये सब एरिया आप देखें तो दिस ऑल द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, आपको ऑफिस जो इनमें जो बात करते तो दिस ऑफिसर्स आर स्मॉल ऑफिसर्स, छोटे छोटे ऑफिस है, बट दे आर हैविंग बिजनेस विथ इन ऑल वर्ल्ड। पूरे दुनिया के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, पूरे दुनिया के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का छोटे छोटा ऑफिसर्स यहाँ इनके अंदर ओपन किया गया है। सो हम यहाँ से पूरा भारत को रीच करें और उसके लिए आज हम प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। सो आई नीड योर प्रेयर और सो जस्ट आई वांटेड टू कंक्लूड ऑन अगेन में हम इसको सो थैंक यू ऑल फॉर, क्योंकि इनके पीछे जस्ट आई वांट दैट्स नॉट मैं और मेरी पत्नी अकेला नहीं है, मेरे बच्चे अकेला नहीं है। सो माई बहुत चिल्ड्रन आर नॉट हियर नाउ, दे आर आउट ऑफ स्टेशन। सो अभी मैं कहना है कि इज़ अ प्रेयर ऑफ मैनी पीपल, मैनी पीपल आर प्रेइंग बिहाइंड ऑफ मी। आप लोगों के सबकी प्रार्थना और आप लोगों के सब जो है, जो आपका जो है जो सहयोग यहाँ जो देख रहे हैं लाइट एवरीथिंग, सो हमारे चर्च के लोगों ने किया है। सो हम देखते हैं हमारा यूथ आर कमिंग एंड दे आर डन दिस ऑल थिंग्स। सो ये सब कुछ सो मैं आप बहुत क्योंकि थैंक यू, सो आपको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का दास यहाँ पर आकर हम सबको स्वागत किया और इस कलीसिया का शुरुआत कैसे हुआ, हम कैसे ये बन गया और इसका उद्देश्य क्या है आगे, ये सब कुछ हमारे सामने प्रभु का दास ने बताया है। तो हम सबके लिए एक मौका है यहाँ आकर परमेश्वर का राज्य को हम बढ़ाए। प्रेज़ गॉड। प्रभु उसके लिए सहायता करें। आइए हम एक स्पेशल गीत को अभी सुनेंगे। हमारे बीच में सिस्टर पर्सिस है और वो अभी आकर एक गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रेज़ गॉड। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर जगह के लिए जो परमेश्वर ने, जैसे पास्टर ने कहा, केवल बीसीसीआई के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए दिया है। आमेन, हालेलुया। हम सबका इसके ऊपर हक है। पास्टर ने हमको बोल दिया है, तो जब भी हमको इसको इस्तेमाल करना है पास्टर के पास आ सकते हैं। सच में ये मेरी भी एक प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि हम कलीसिया के रूप में काफ़ी समय से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर मॉल में एक चर्च होना चाहिए। हालेलुया। तो ये एक शुरुआत है। मुझे नहीं पता और भी मॉल्स में होगा, लेकिन अगर नहीं है तो लेट दिस बी द बिगिनिंग। आमेन, हालेलुया। पूरा फ्लोर एक मॉल्स में, आराधनालय में बदल जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिनेमा हॉल्स भी बंद होकर आराधनालय में बदल जाना चाहिए। हालेलुया, आमेन। हम इससे भी संतुष्ट नहीं है, हमको स्टेडियमों में हमें आराधना करना है। आमेन। हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये केवल एक शुरुआत है। हमारा परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है, क्योंकि ये परमेश्वर ने बोला है। पास्टर जी ने कहा ये उनकी दिल की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर के दिल में भी इच्छा है कि हर जगह में आमेन उसके लोग एकत्रित होकर आमेन उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। आमेन, हालेलुया। गीत गाना चाहूँगी हिंदी में, और ये गीत कुछ समय पहले एक हमारे गुड़गांव में भी जब एक मीटिंग हुआ था उसमें गाया था। मैंने पहली बार उस दिन गाया था, तो आशा करती हूँ आप लोगों ने उस दिन सीखा होगा। तो आज मिलकर दोबारा परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम जो है इस गीत के द्वारा हम मनाएंगे। Amen.
हमारे पास भी अपना एक ऐसा जगह हो। कोई पास्टर के अंदर इच्छा है क्या? 4-5 लोग ही हैं। बड़े सपने देखना चाहिए, आमेन, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, आमेन। हम एज अ कलीसिया एक सपना देख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रयास भी आरंभ कर दिया है, और एक वचन पर आधारित कि छोटा से छोटा 1000 में बदल जाएगा, आमेन। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमने कहा प्रभु हमें एक जगह चाहिए जिसमें कम से कम 1000 लोग बैठना चाहिए, हालेलुया। और ये परमेश्वर देगा, भारत की कलीसिया को देगा, मेगा चर्चेस नॉर्मल हो जाएगा, हालेलुया, आमेन। राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला, आग में से तूने निकाला, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे तुम वर्णन निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। जब हमें लगता है ना कि अब मुझसे नहीं होगा, वहां परमेश्वर अपना कार्य आरंभ करना शुरू करता है, हालेलुया। In our weaknesses, His strength is made perfect. Hallelujah. निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे तुम वर्णन करें। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा। जो आंखों ने नहीं देखा, जो और जो किसी के चित्त में भी नहीं आया, ऐसे बातों को परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन अब हमारा फर्ज है विश्वास के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा उन स्वर्गीय बातों को इस धरती पे हमें उतारना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास करें कि जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया है, उन बातों को हम अनुभव करने जा रहे हैं, आमीन। कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर
Thank you, Sister Persis, for the beautiful song. बहुत अच्छा एक गीत प्रभु का दासी ने प्रस्तुत किया. आइए हम ताली बजाकर उसको प्रोत्साहन कीजिए. Praise God. हम प्रभु का दास रेवरेंड डॉक्टर आर अब्राहम से सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे. मैं विनती करूंगा पास्टर फिलिप राणा आकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे. Praise God. आइए हम दुआ करें. अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा करते. हमारे अंदर और हमारे बीच में तेरे पवित्र नाम को ऊंचा करते. तो सेनाओं का यहोवा है, तेरे जैसा कोई नहीं. तू ही एकमात्र प्रभु है. तूने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि कोई तेरी महिमा के योग्य नहीं है, सिर्फ तू है. इसलिए तेरे पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं. धन्यवाद करते हैं इस जगह के लिए, धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इधर इकट्ठा होते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम एक होते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम एक मन से परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते. तेरे आत्मा की उपस्थिति से भरता जा, तेरी उपस्थिति से भरता जा. और खुदा बाप हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे दास को तो इस्तेमाल कर. बाकी प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं. परमेश्वर की आत्मा तो अपने नियंत्रण में हम सभी को ले ले. हम सुनने वाले, सुनाने वाले तेरी बातों को सुनकर, तेरी बातों को ग्रहण करके तेरी महिमा करने पाए. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. वी ब्लेस योर नेम. तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं, क्योंकि तू केवल धन्य परमेश्वर है. धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रभु का नाम महिमा हो जाए. अभी वक्त आए हैं प्रभु का दास से सुनने के लिए. हमारे इनविटेशन को स्वीकार कर प्रभु का दास रेवरेंड डॉक्टर आर अब्राहम हमारे बीच में है. प्रभु का दास को ऑलरेडी हमारे इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए मैं सीधे प्रभु का वचन के लिए उनको बुलाना चाहते हैं. और पास्टर यू विल स्पीक इन इंग्लिश और इंग्लिश? ओके. और पास्टर बिपिन, कैन यू ट्रांसलेट? ओके. So Pastor Bipin will translate for Pastor Abraham, and along with after the message, he also will dedicate this building, a सभा को, इस हॉल को प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रार्थना भी करें. हालेलुया.